मेहता का उल्टा चश्मा। मस्त न्यूज़ है। क्या तुम सब में से जो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो चलेगा मेरे साथ हॉलीडे ट्रिप पर फॉरेन। ये वहाँ तो बहुत सारे बर्गर मिलेंगे। पर टप्पू, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है ये कैसे पता चलेगा? ये पेपर प्लेन से। जो ये पेपर प्लेन पकड़ेगा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड। रेडी? सब मुझे हवा में ही उड़ा रहे, मेरी तो दुनिया ही हिल गई। ओए टप्पू, मेरा फॉरेन का टिकट कंफर्म कर देना। प्लेन मैं ही लेकर आ रहा हूँ। तुम सबकी दुनिया हिला दी। पोपट अंकल, जरा पेपर प्लेन खोलिए। गोली, गोगी, पिंकू और सोनू। कोई एक नहीं, पूरी टप्पू सेना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम सब जाएंगे। पर टप्पू, पोपट अंकल ने भी प्लेन पकड़ने में उतनी ही मेहनत की है। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर, पोपट अंकल भी चलेंगे। जेठिया, इसमें पासपोर्ट, पैसे सब है। कमर के बदले इसे बैग में संभाल कर रख। अरे नहीं नहीं बापू जी, कुछ नहीं होगा। आजकल सब घूमने जाते हैं तो ऐसे ही सब इधर ये कमर पे ऐसे बांधते हैं और इधर ये क्या बोलते हैं इसको, पोंछ में सब ऐसे ही रखते हैं बापू जी। वो देखो, हमें रिसीव करने आए हैं। हे माताजी, किस बात की रसीद देने आए हैं? ओहो मम्मी, रस्सी नहीं, रिसीव, वो हमें लेने आए हैं। मैं तो जोक्स कर रही थी। हेलो गोकुलधाम टीम, मैं हूँ चार्ली। चार्ली है कूल, कोई नहीं बना सकता मुझे फूल। चलो चलो। ये बिना छज्जे के, मतलब इधर छापरा वपरा छत वत नहीं होता, ऐसे खुले बस है भाई। जैसे अपने मुंबई में मुंबई दर्शन की बस नहीं है, ऐसे। जी हाँ, इंडिया के दोस्तों के लिए स्पेशल बस। एंजॉय करो, क्योंकि चार्ली है कूल, कोई नहीं बना सकता मुझे फूल। चलो सब बस में अपना सामान फेंको, होटल जाते खुली बस से सुंदर सिटी देखो।
करके आए, मुझे तो भूख लग गई। सफर नहीं, बर्गर को देखकर तुझे भूख लग गई है। मेरे पास ना एक मस्त चीज है खाने की, मजा आ जाएगा। पॉपकॉर्न। पोपट अंकल कैच। ए पोपट क्या अकेला अकेला पॉपकॉर्न खा रहा है? इधर भी पास करना। ए जेठिया क्या कर रहा है? पॉपकॉर्न पकड़ रहा है या मुर्गी? इतना भी नहीं पकड़ सकता। टप्पू के पापा, मुझे लगता है आपका वो आ गया है। वो क्या पंख? नहीं नहीं, वो जो आते ही हाथ कांपते हैं। कमजोरी? नहीं। अरे दया, तेरे ये वो के चक्कर में सोचते सोचते मुझे बुढ़ापा आ जाएगा भाई। हाँ, बुढ़ापा। मुझे लगता है आपको बुढ़ापा आ गया है, इसलिए खेच छूट गया। जा जा हवे, ये तो पोपटलाल ने बराबर फेंका नहीं, वरना मैं तो कोई भी कैच पकड़ लूं। अच्छा चल अब कैच कर। ये पकड़िए पापा। अंकल जी पकड़िए। और जाओ, ये खेलने की जगह नहीं है और आप लोग बड़े होकर पॉपकॉर्न के लिए लड़ते हो। अरे लड़ नहीं रहे चार्ली भाई, हम तो फास्टिंग पास्कल गेम खेल रहे हैं। मम्मी, फास्टिंग पास्कल नहीं, पासिंग द पार्सल गेम। वही। हम लोगों का गेम है भाई, जब तक आपका नुकसान नहीं होता तब तक खेलने दो ना प्लीज। टप्पू चल पॉपकॉर्न फेंक। मैंने पकड़ लिया। मेरी तो दुनिया हिल गई। आप ठीक तो हैं टप्पू के पापा? अब तुम सब चलते हुए होटल जाओगे, क्योंकि मैंने कहा था चार्ली है कूल। तुमने ब्रेक किया है चार्ली का रूल। फ्रेंड्स, मैप में होटल का रास्ता आगे से लेफ्ट है। अरे वहीं पर तो दमदम ब्रिज भी है। दमदम ब्रिज के पहले आइसक्रीम वाले अंकल की शॉप है। ये वही नेट पर वायरल हुए अंकल है, जिनकी आइसक्रीम पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा मैं तो ऐसे चुटकी में पकड़ लूंगा। हैरी कभी नहीं हारता। हारते तो हम भी नहीं हैं। अच्छा, आपकी टीम को 3 चांस मिलेंगे। पकड़ लिया तो आइसक्रीम फ्री, वरना डबल पैसे। बोलो। मैं पहले ट्राई करूंगा। जेठिया आइसक्रीम नहीं चाहिए, तू इसे पैसे दे दे। ठीक है बापूजी। ले भाई। हाँ, इतने सारे पैसे। क्या बापूजी आप इतना नहीं पकड़ पाए? ये ठीक है। कहाँ गई तेरी ट्रिक? पापा, नेक्स्ट टर्न हमारी है। होशियारी मत मार भाई। पापा, डोंट फियर व्हेन टप्पू इज हियर। बच्चे, तुम आइसक्रीम कभी पकड़ नहीं पाओगे। सोचना भी मत अंकल। पकड़ लिया। ये बच्चा तो ज्यादा स्मार्ट निकला। अब मैं इससे आइसक्रीम कैसे छीनूंगा? और ये आइसक्रीम हुई टप्पू की। लाओ मेरे और बापूजी के पैसे वापस दो और सभी को एक एक आइसक्रीम फ्री में। हैरी कभी नहीं हारता। मैं और मेरी गैंग इस आइसक्रीम के पैसे वसूल करके दिखाएंगे। इन्होंने भी चार्ली भाई साहब जैसी सीटी मारी, मतलब वापस कोई बस आएगी। नहीं, ये सिटी सबको बताने के लिए है कि हैरी की आइसक्रीम आज किसी बहादुर बच्चे ने पकड़ ली है।
हैरी ब्रो ने 2 बार सीटी बजाई, यानी किसी अमीर टूरिस्ट की शामत आई। ये कैसा आदमी है? इसका तो मुंह ही नहीं है। हेलो, ये आवाज कहाँ से आई? अरे आप सब डरते क्यों हो? ये इनविजिबल मैन तो स्ट्रीट आर्टिस्ट है, नए अवतार में अपने टैलेंट दिखाते हैं। मेरा नाम है गैरी द ग्रेट। इतना ग्रेट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ? इसी खुशी में हम सब डांस करेंगे। ये अरे मैं भी बहुत अच्छा डांस करती हूँ। इनबेटेबल कैन। ओहो मम्मी, इनबेटेबल कैन नहीं, इनविजिबल मैन। हो वही कह रही थी। गारी भाई, म्यूजिक। ओए बल्ले वाह वाह, क्या बात है, मस्त टीम है। और ये लड़का तो सुपर स्मार्ट है। मेरा बेटा है, मेरा। हाँ, इनका पोता है। यहाँ पास में ही बहुत ही अनोखा ब्लू फाउंटेन है, वहाँ सेल्फी लेना मत भूलना। बहुत मजा आया, थैंक यू भाई। हेलो, मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया है। मोटे आदमी के पास पाउच में बहुत सारा पैसा है। हैरी बॉस का सिग्नल है, 2 सीटी बजाई है, इन टूल्स की शामत आई है बैरी। ये होटल भी काफी दूर दिखा रहा है। ओहो, तो इधर से टैक्सी लेनी पड़ेगी। जेठा अंकल, क्या भूख लगी है? नहीं, यहाँ तक आए हैं तो ब्लू फाउंटेन के साथ सेल्फी तो बनती है। माउंटेन होटल? यस, लेकिन एडवांस में पैसे लूंगा। क्या है कि टूरिस्ट लोग बाद में पैसे देने में भावताल करते हैं। बाबूजी, मैं हूँ ना, मैं पैसा देता हूँ। बाप रे, मेरा पाउच किधर गया? ओहो, माताजी,
जेठिया, तुझे बोला था ना, पैसे पासपोर्ट सब उसी में है, संभाल कर रखना। लेकिन तुझे तो होशियारी करनी है, बाबू चक्कई का। नहीं, नो बहाना, मुफ्त में नहीं ले जाऊंगा। अरे नहीं जाना भाई, जाना। कहाँ गया होगा, कैसे ढूंढूं? आइसक्रीम वाले हैरी भाई को पैसे दिए और लिए, तब पाउच था। इनविजिबल मैन गैरी भाई को पैसे दिए, तब भी था। फिर जब ब्लू फाउंटेन पर ये स्टैचू के पास एक सेल्फी में पापा के पास पाउच है। ओह नो, दूसरी सेल्फी में नहीं है। मतलब स्टैचू के पास ही कुछ हुआ है। चलो। टप्पू, यहाँ तो पाउच किधर भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ तो भाई तेरी राह देखकर थोड़ी बैठेगा कि अभी जेठिया आएगा और मुझे ले जाएगा। पैसे थे तो ले गया होगा कोई। अब बिना पैसे के इंडिया कैसे जाएंगे? अब यहाँ बैठे करते रहना अपनी ट्रिक। यहाँ की पुलिस को बुलाए तो? मिल गया पाउच। नहीं नहीं टप्पू, शरारत नहीं। सच पापा, ये देखो, चोर ने स्टैचू के पॉकेट में डाल। यहाँ का तो स्टैचू भी भागता है। मम्मी, स्टैचू नहीं, वही चोर है। पकड़ो। ये तो सेम टू सेम मेरा पर्स है। टप्पू, मेरा पर्स गौरी भाई ने चोरी किया है। मम्मी, दादाजी, पापा, पोपट अंकल, आप लोग गैरी अंकल को पकड़िए। हाँ, हम इन स्टैचू वाले अंकल को पकड़ते हैं। ओह नो, मेरा गाउन फाड़ दिया। अब नया गाउन सिलाना पड़ेगा। ए डिब्बे, तेरा छाता दे। दया, इसने तुझे चैलेंज किया है तो बता दे इसको कि तू कुंग फू गरबा चैंपियन है। बता दे। क्या कर रहा है गोली? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे एनर्जी लेनी होगी। अब कहाँ जाओगे? आप दोनों हर जगह से घेर चुके हो। इन लोगों ने हमें बहुत मारा। ये लीजिए पाउच। ये पाउच अभी मुझे नहीं देना था। अब सबको पता चल जाएगा कि हम तीनों मिले हुए हैं।
पता चल गया है। चार्ली, आप पुलिस की ड्रेस में क्या कर रहे हो? हाँ, जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है भाई। सॉरी, दरअसल मैं हूँ इंस्पेक्टर चार्ली। इन बहरूपियों को पकड़ने के लिए मैंने अपने फेवरेट चार्ली सर का रूप लिया था। आप लोगों की बहादुरी की वजह से आज मैंने इन भाइयों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये तीनों एंटरटेनमेंट करने के बहाने से अलग अलग अवतार में टूरिस्ट को लूटते थे और इन पर कोई शक नहीं करता था। पर आज आपने इनके चेहरे पर से पर्दा उठा दिया और सच सामने ला दिया। आज से कोई किसी टूरिस्ट को परेशान नहीं करेगा। अब ये बस आपको पूरी ट्रिप में मेरे इस खूबसूरत शहर में घुमाएगी, जो अब हैरी, बैरी और गैरी जैसे चोर भाइयों से मुक्त हो गया है। इन तीन भाइयों के लिए मुझे दो बातें कहनी है। पहली, बुराई कितनी भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन पकड़ी ही जाती है। वाह बापूजी वाह, क्या बात कही है। और दूसरे, इस सैंडविच में कोई सैंड तो होती नहीं है, फिर भी हम उसे सैंडविच क्यों कहते हैं? ये लीजिए मिस्टर जेठालाल आपका पाउच। और हाँ मिस्टर जेठालाल, मैंने आप सभी के लिए पॉपकॉर्न के पैकेट्स रख दिए हैं। आप लोग अब प्लीज इस पॉपकॉर्न के लिए झगड़िएगा मत, वरना मैं आपको फिर से बस से बाहर निकाल दूंगा। कैच पापा। वाह भाई वाह, जिस पाउच की चोरी से जेठालाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, उसी पाउच ने जेठालाल और गोकुल धाम वालों को हीरो बना दिया। थोड़ी सी अलर्टनेस और सूझबूझ मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी इंसानों को कुकर की सीटी से निकलती हवा की तरह बाहर निकाल देता है। टप्पू ने भी आज वही किया। शरारत के साथ ऐसे कारनामों की हीरोगिरी भी जरूरी है, तभी बच्चे टप्पू की तरह हीरो बनते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। चूहा तो भाग गया मम्मी। ये चूहा तो मेरे पास ही आ रहा है। क्या हुआ बापूजी? बापूजी ने देख लिया। क्या? अरे जो मैंने और टप्पू ने अभी अभी देखा है। अरे लेकिन क्या? सफेद चूहा। अरे ये चूहा तो भाग गया। जेठिया, हमारे घर में चूहा है। जेठिया कुछ कर, मुझे तो चिंता हो रही है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उसके लिए भी खाना बनाऊंगी। अरे दया, अरे मुझे उसकी नहीं हमारी चिंता हो रही है। बापूजी, एक ही आदमी बचा सकता है हमें इस चूहे के चक्कर से। अभी बात करता हूँ मैं टोनी ठक्कर से।
मैं हूँ टोनी ठक्कर, देगा माउस को टक्कर। ये छोटा चूहा क्या चीज है? ये टोनी ठक्कर तो बड़े बड़े शेरों को भी हाथ में पकड़ लेता है। मुझे लगा टोनी भाई ने जोक्स कहा। टोनी भाई, लगता है वो चूहा तकिया के पीछे छुपा है। तू तो गया। माता जी, ये पापा जी का फेवरेट तकिया था। जेठिया! अरे भाई टोनी, हमें चूहा भगाना है। ऐसा कुछ मत करना कि बापूजी मुझे भगा दे। अब इस चूहे की कोई खैर नहीं, आज मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। टोनी भाई संभाल कर, बेचारे चूहे को ज्यादा लगे नहीं। माता जी, टीवी भी गया। ये तो क्या कर रहा है टोनी? आज भले ही मुझे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब तोड़ना पड़े, लेकिन इस चालबाज चूहे को मैं पकड़ कर ही रहूंगा। जितना हंसना है हंस ले चूहे, जल्दी तेरे रोने की बारी आएगी। ये टोनी ठक्कर देगा माउस को टक्कर। अब तूने चूहा नहीं पकड़ा ना टोनी ठक्कर, तो करूंगा मैं तेरी धुलाई जमकर। मैंने उस चूहे के बच्चे को इसी पाइप के अंदर जाते हुए देखा था। अब तो वो गया भाभी। ये लीजिए। ये क्या है टोनी भाई? अरे सब्र करो और अब देखते जाओ। खुजली का पाउडर। जैसे चूहा ये जलेबी खाने आएगा, उसके शरीर पे ये खुजली का पाउडर लग जाएगा। उसे इतनी खुजली होगी कि वो कहीं भाग नहीं पाएगा और फिर मैं उसे पकड़ लूंगा। वाह, क्या आइडिया है भाई। शायद वो चूहा दूसरी तरफ से निकल गया है। आ रहा है, आ गया। अरे इसने तो जलेबी पूरी की पूरी खा ली। मम्मी, चूहा तो भाग गया। अरे कोई मुझे बचाओ, इस खुजली से बचाओ। अरे कोई बचाओ रे। चूहा तो इस टोनी से ज्यादा होशियार है, जिसकी लाठी उसका दूध। हाथी भाई, उसे जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं। हाँ, तो भैंस ही तो दूध देती है ना। अरे बाप रे जेठालाल, मुझे इस खुजली से बचा। अरे ये भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? टोनी, तू मुझे छुएगा तो मुझे भी खुजली शुरू हो जाएगी भाई। टोनी रुक, मैं तेरी खुजली भगाता हूँ। ले। ये क्या कर रहे हो बापूजी? खुजली भगा रहा हूँ। टोनी भाई ने हमारे घर का टीवी तोड़ा और बापूजी टोनी भाई को तोड़ रहे हैं।
ठक्कर अब नहीं देगा माउस को टक्कर। ये खुजली तभी जाएगी जब नहाऊंगा घर जाकर। चूहे को पकड़ेंगे नहीं तो वो फिर से हमारे घर आ जाएगा। अब क्या करें? डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पोपट अंकल चूहे को पकड़िए। कहाँ है चूहा? आपके छाते के अंदर। क्या? मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाई छाता छोड़ दीजिए, चूहा चला जाएगा। दया भाभी, मैं अपनी शादी का विचार छोड़ सकता हूँ, लेकिन छाता नहीं छोड़ सकता। ओए पप्पू, क्या है? डिब्बे, तुझे लगी तो नहीं? मैं तो बच गया, लेकिन मेरे छाते की दुनिया हिल गई। पापा, चूहा! ओए, ओ तेरी, ये तो भाग गया है। ओए चूहे और आइडिया! पापा इधर आइए, सब इधर आइए, आइए आइए। आप सबको ये करना है। ओके, ठीक है, पकड़ लिया। You are smart, but टप्पू is super smart. अरे चिमन कुमार, आप यहाँ हो? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। तो काका, कौन चिमन कुमार है? क्या टप्पू सेठ के हाथ में है वो? ये हमारे चिमन कुमार हैं, हमारे गोडाउन में ही रहते हैं। सेठ जी, कल आप जो जूसर मिक्सर का बॉक्स घर लाए थे ना, शायद उसमें ये तूफानी यहाँ आ गया होगा। आ जाओ बेटे चिमन कुमार, ये हमारे सेठ जी हैं, उन्हें परेशान मत करो। लड्डू काका, आप तो इससे ऐसे लाड कर रहे हो जैसे ही आपका कोई बेटा हो। देखिए, इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, जितने प्यार की जरूरत इंसान को होती है ना, उतने ही प्यार की जरूरत जानवर को भी होती है। वाह वाह, क्या बात कही है बापूजी। और दूसरी बात बापूजी, ये गरम मसाले को फ्रीज में रखने के बाद भी हम उसे गरम मसाला क्यों कहते हैं?